नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं और कई महीनों से खाते में एक भी रुपया नहीं आया है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। कृपया वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। रुकी हुई पेंशन कब आएगी, एक साथ कितने महीने का पैसा मिल सकता है, क्या वाकई 3,000 रुपए की राशि आएगी, और सोशल मीडिया पर 4,500 रुपए की जो चर्चा हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, विधवा बहन या दिव्यांग भाई बहन है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से चूक सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। अगर आपके पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के खाते में पेंशन आ गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसी समय आपके ज़िले के सभी लाभार्थियों के खाते में भी पैसा आ जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया हर लाभार्थी के रिकॉर्ड, सत्यापन, बैंक की प्रक्रिया और विभाग की कार्रवाई के अनुसार अलग-अलग समय पर होती है। इसलिए अगर किसी के खाते में पैसा आ गया और आपके खाते में अभी नहीं आया, तो तुरंत ये मत सोचिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। घबराइए मत, धैर्य रखिए और सही जानकारी हासिल कीजिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले 3,000 रुपए की। कई लोग सोच रहे हैं कि कहीं सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए तो नहीं कर दी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी पात्र लाभार्थी की मासिक पेंशन 1,000 रुपए है और 3 महीने की राशि एक साथ जारी होती है, तो कुल 3,000 रुपए आ सकते हैं। यानी 3,000 रुपए का मतलब जरूरी नहीं कि हर महीने की पेंशन बढ़ गई है। ये पिछली अवधि का कुल भुगतान भी हो सकता है। क्या आपके जिले में किसी को 3 महीने का एक साथ पैसा मिला है? कमेंट में जरूर बताइए। इससे दूसरे लोगों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा वायरल हो रही 4,500 रुपए वाली चर्चा पर। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अलग-अलग वीडियो में 4,500 रुपए, 6,000 रुपए या उससे भी बड़ी रकम की बातें फैल रही हैं। लेकिन यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब तक समाज कल्याण विभाग या संबंधित विभाग की आधिकारिक घोषणा या लिखित आदेश सामने नहीं आता, तब तक 4,500 रुपए को सभी लाभार्थियों के लिए पक्की नई मासिक पेंशन मानना सही नहीं होगा। इसलिए अगर आपको कोई मैसेज मिलता है जिसमें बड़ी रकम का वादा किया जा रहा हो, तो बिना जांच किए उस पर भरोसा मत कीजिए। दोस्तों, अफवाहों से बचिए और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर विश्वास रखिए। अब सवाल ये है कि आखिर पेंशन रुक क्यों जाती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है लाभार्थी का सत्यापन पूरा न होना। दूसरा, आधार से जुड़ी जानकारी में कोई गड़बड़ी या मिसमैच। तीसरा, बैंक खाते से संबंधित समस्या, जैसे खाता बंद होना, गलत खाता नंबर या केवाईसी अधूरी होना। चौथा, रिकॉर्ड में नाम, पिता का नाम, पता या अन्य विवरण में गलती। और पांचवा कारण हो सकता है कि संबंधित योजना की पात्रता या दस्तावेजों की दोबारा जांच चल रही हो। अगर आपकी पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है, तो घबराने के बजाय सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस और रिकॉर्ड जरूर चेक करिए। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार सही लिंक है या नहीं, ये सब बातें ध्यान से देखिए। अगर घर के बुजुर्ग इन प्रक्रियाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो परिवार के युवा सदस्यों को उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या 60 साल की उम्र पूरी होते ही हर व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी? इसका जवाब है, सिर्फ उम्र पूरी होना पर्याप्त नहीं है। संबंधित योजना की पात्रता शर्तें, आय सीमा, दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। इसलिए अगर किसी की उम्र पात्रता के अनुसार है, लेकिन फिर भी पेंशन नहीं मिल रही, तो आवेदन की स्थिति और पात्रता की जांच करना बेहद जरूरी है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र हो गई लेकिन पेंशन नहीं मिल रही? कमेंट में बताइए, हम सब मिलकर समझ सकते हैं। अब अगर आपकी पेंशन लंबे समय से रुकी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन या नज़दीकी केंद्र पर चेक करिए। इसके बाद बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी देखिए। अगर कोई समस्या दिखाई देती है, तो नज़दीकी तहसील, ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना बेहतर रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर पेंशन चालू कराने की कोशिश मत कीजिए। किसी को अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या कोई भी संवेदनशील जानकारी बिल्कुल मत दीजिए।
पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग अक्सर बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लाभार्थियों को निशाना बनाते हैं। सावधान रहिए। दोस्तों, अगर आपकी कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है और बाद में भुगतान स्वीकृत होता है, तो पिछली अवधि की राशि एक साथ मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन कितने महीनों का भुगतान मिलेगा और किस तारीख को मिलेगा, ये हर लाभार्थी की स्थिति और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए किसी वीडियो में बताई गई एक निश्चित तारीख को देखकर ये मत मानिए कि उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी खातों में पैसा आ जाएगा। हर जिले और हर लाभार्थी का मामला अलग हो सकता है। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपके जिले में किसी लाभार्थी के खाते में हाल ही में पेंशन का पैसा आया है, तो कमेंट में अपना जिला, पेंशन का प्रकार और कितने महीनों का पैसा आया, ये जरूर लिखिए। उदाहरण के लिए, वाराणसी वृद्धावस्था पेंशन 3 महीने का पैसा आया, या लखनऊ विधवा पेंशन 2 महीने का आया। आपके कमेंट से दूसरे लाभार्थियों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में बहुत मदद मिलेगी। जितने ज्यादा लोग अपनी जानकारी शेयर करेंगे, उतनी ही बेहतर समझ सबको होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप सच में इस विषय में रुचि रखते हैं। और अगर आपके परिवार या पड़ोस में कोई बुजुर्ग, विधवा बहन या दिव्यांग भाई बहन हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करिए। एक शेयर से कई परिवारों को सही जानकारी मिल सकती है। अब दोस्तों, आज की पूरी जानकारी का सबसे ज़रूरी निष्कर्ष यही है: 3,000 रुपये की राशि अक्सर 3 महीने की पेंशन का कुल भुगतान होती है, जबकि 4,500 रुपये की चर्चा को आधिकारिक आदेश के बिना पक्की नई पेंशन मानना सही नहीं है। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो घबराइए नहीं। पहले अपना स्टेटस, बैंक खाता, आधार से जुड़ी जानकारी और ज़रूरी सत्यापन ज़रूर जांचिए। अफवाहों पर नहीं, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना सबसे ज़रूरी है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी पेंशन कौन सी है, कितने महीनों से रुकी है और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। आपकी एक कमेंट से दूसरे लोगों को भी राहत मिल सकती है। और हाँ, अगर आपको पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही सही और अपडेटेड जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली ज़रूरी जानकारी के साथ।